राधे राधे जी, प्रणाम सभी को। तो इस बार एक बार फिर से विंटर वेकेशंस में मैं गई थी ध्वनि के साथ जयपुर। तो हम लोग जैसे ही 31st की प्लानिंग कर रहे थे तो वैसे ही ध्वनि ने बोला कि हम खाटू श्याम चलते हैं। मैंने खाटू श्याम जाना है। तो वैसे ही जब उसने खाटू श्याम का नाम लिया तो मुझे भी लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बन गया। तो वंदे भारत से ट्रैवल करते हुए हम लोग जयपुर पहुँचे। तो जयपुर में हमने जो पूरी सिटी थी वहाँ पे हमने एक कैब बुक करवाई थी। तो वो हमें पूरी सिटी जितने भी फोर्ट हैं या जितने भी फेमस प्लेसेस हैं, पुष्कर, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, तो वहाँ पर वो जो टैक्सी थी वही हमें भैया लेकर गए हर जगह। तो हमारा ये जो जयपुर का ट्रिप था ये बहुत ही अच्छा रहा। तो इस बार इस ट्रिप में हमारे साथ जो ध्वनि है, ध्वनि की 2 कोलीग्स थी, ममता मैम और नीलम मैम, और उनके बच्चे थे। साथ में ध्वनि के मॉम, एज़ यूजुअल आंटी हमेशा साथ होते हैं। तो और इस बार यूवी भी था, ध्वनि का जो नेफ्यू है। तो हमने हम कुल 8 लोग थे और जिसमें 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमारा अलग एक्सपीरियंस था। हम बच्चों के साथ नहीं जाते थे, हमारा अलग एक ग्रुप जाता था। तो इस बार बच्चे भी साथ थे तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों की एक जो मस्ती रहती है वो पूरे दिन भर चलती रहती है। बच्चों का लड़ना झगड़ना सीट के पीछे, नहीं मैं यहाँ बैठूँगा वहाँ बैठूँगा, फिर एक ही सीट के पीछे चिपक जाना सारे बच्चों। तो इसी तरह उनकी मस्ती चलती रहती थी। तो जयपुर में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। ये जल महल है और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो स्पेशली, जिसकी वजह से उनको पिंक सिटी बोला जाता है। तो वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी मोस्टली उनका जो कलर था वो पिंक था, रस्ट पिंक जिसको बोलते हैं ना, वो वाला। तो उसी वजह से उसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। हमारी नौटंकियाँ भी बीच बीच में चलती रहती थी। और बच्चे साथ थे तो बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहने का भी अपना ही एक मज़ा है। तो युवी, शौर्यवीर और जोई के साथ हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो जयपुर में हम लोग ये डेज़र्ट सफारी करने भी गए। तो यहाँ ये जो जिप्सी है ये आपको डेज़र्ट में लेकर जाती है, और ये जो जिप्सी जब लेकर जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में लेकर जाती है। तो वैसे देखा जाए तो इस डेज़र्ट सफारी के बिना ये जो राजस्थान का ये जो ट्रिप है आपका जयपुर का, वो थोड़ा अधूरा सा लगता है। ये जो जिप्सी लेकर जाती है ये वहाँ पर जिस जिस जगह से होकर जाती है वहाँ पे हमें जो ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक है वो हमें देखने को मिलता है, उनका कल्चर कि कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है। और बीच में कैमल सफारी भी वहाँ पर होती है, कैमल राइड जो होती है वो भी होती है। जगह जगह ये बंजारे आपको मिलते हैं जिससे आपको लगता है कि आप वाकई राजस्थान में हैं। पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि वो जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको इस तरह की ये जो डेज़र्ट सफारी इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट लेकर जाते हैं। तो इसमें तो बोलते हैं जैसे ना, बॉडी का जो एक एक पार्ट है वो हिल जाता है, पुर्जा पुर्जा ढीला हो जाता है। बच्चे साथ थे तो इन्जॉय भी बहुत किया। एक बार यूवी तो पूरा जिप्सी से बाहर ही निकल गया था और ध्वनि ने उसको पीछे खींचा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने फास्ट वो लेकर जाते हैं।
और ऊपर से साथ में बेस्ट पार्ट उसका ये भी रहता है कि उसमें वो जो म्यूज़िक प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा लाउडली, वो भी राजस्थानी फ़ोक रहता है। तो उसके साथ-साथ जब जर्क्स लगते हैं तो उस राइड का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से वो पूरे डेज़र्ट में आपको घुमाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गुलाब की खेती भी होती है, तो उस जगह पर भी वो आपको लेकर जाते हैं। जयपुर में हम जितने फोर्ट में भी गए तो वहाँ पर जगह-जगह आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि वहाँ पर जो साड़ियाँ हैं वो भी गुलाब के रेशे से तैयार की जाती है या मुल्तानी मिट्टी से भी तैयार की जाती है वो साड़ियाँ। अब कितनी ऑथेंटिक है ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर इस तरह से लोग वो बताते हैं साड़ियों की, जो उनकी मतलब एक तरह से विशेषता है वहाँ की साड़ियों की, जयपुरी। तो जयपुरी साड़ियाँ अपने आप में फ़ेमस है। जयपुर में गुलकंद भी फ़ेमस है, जयपुर में रोज़ वाटर गुलाब जल भी फ़ेमस है, वहाँ पे जयपुरी सूट्स भी फ़ेमस है, जैकेट्स भी फ़ेमस है, बहुत सारी चीज़ें फ़ेमस है। बट वही चीज़ें इतनी दूर से हम लोग कैरी करके नहीं ला सकते हैं। रज़ाइयाँ भी बहुत फ़ेमस हैं। तो पर इतनी दूर जब आप जाते हो, स्पेशली विंटर्स में जाते हो, तो विंटर्स में आपका अपना सामान ही बहुत हो जाता है। तो इतनी दूर से लाना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो वहाँ पर एक बापू मार्केट है, बापू बाज़ार, तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा और रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो जयपुर का ट्रिप था, मौज मस्ती भरा रहा। हम लोगों ने वहाँ पे कैमल राइड भी की। और हम लोगों ने जो सिर पर ये पहन रखी है, ये भी ट्रेडिशनल जो वहाँ की कैप रहती है, राजस्थानी टोपी, वो हमने पहन के रखी है जब हम लोगों ने कैमल राइड की थी। उसके बाद हम गए थे सालासर बालाजी। कहा जाता है कि पहले सालासर बालाजी जाते हैं और उसके बाद खाटू श्याम जी। ये देखो दोनों दोस्त जा रहे हैं, शौर्यवीर और युवी। यहाँ दोनों मंदिरों में ही, चाहे सालासर बालाजी बोलो या खाटू श्याम जी बोलो, दोनों ही मंदिरों में भीड़ काफ़ी रहती है। तो रास्ते में हम थोड़ा, जब खाटू श्याम जी पहुँचे तो राधे राधे नाम जपते हुए हम लोग जा रहे थे। है इन धार्मिक स्थलों पर मुझे थोड़ी सी खलती है कि वीआईपी दर्शन यहाँ पर होते हैं, उनको आगे की रो से ले जाते हैं बहुत ही नज़दीक से। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में सब बराबर है। हम लोगों ने फोर्ट देखे और वहाँ पर हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम देखा, उसको देखकर तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि उस समय की जब टेक्निक्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय भी उस समय के जो हमारे राजा महाराजा थे पुराने, तो उन्होंने कितनी अच्छी जो थी, कितना अच्छा सिस्टम बना के रखा था कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती थी। पूरा वो जो रेन का वाटर है, किस तरह से उसको हार्वेस्ट करते थे, तो वो चीज़ देखने लायक थी। तो इस पर ये जो हमारे मैम है, नीलम मैम, वो बोल भी रहे थे कि हमारा ये जो, अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में जाए तो हम आगे नहीं बढ़े हैं, हम पीछे गए हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना, मतलब उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, उसके बावजूद इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। तो आज के टाइम में जब इतनी सुविधाएं भी हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं वो चीज़ें, जैसे हम नॉर्मली देखते भी हैं
कि कोई होता है कि कहीं पर कोई स्कीम है उतने 3-4 साल चलती है, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और जो उन लोगों की देखो उस टाइम का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो अभी तक काम कर रहा है और अभी तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस समय था। तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ का ये जो हिस्ट्री थी उसको सुना, क्योंकि हमने हर जगह के लिए गाइड्स यहाँ पर किए थे, क्योंकि गाइड्स के बगैर वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा फोर्ट रहता है तो उसमें आपको पता नहीं लगता है कि आपको किस तरफ को जाना है, और थोड़ा भूल भुलैया टाइप का भी रहता है ये। तो गाइड आपको पूरा बताते, पूरी आपको हिस्ट्री बताएंगे, तो इसलिए आप गाइड ज़रूर यहाँ पर करें। ये देखिए पूरा जयपुर का जो व्यू है वहाँ से दिखता है, जो फोर्ट है। जब हम फोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ से जो जयपुर का व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। आई होप आपको ये जो मेरा आज का व्लॉग है ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।